इसराइल के यरूशलेम को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से दहला दिया है यरूशलेम को। जी हां, हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। एक बड़ा हमला किया है इसराइल के यरूशलेम के रामोट इलाके में। आपको बताएं कि फायरिंग की आवाजें सुनी गई। रामोट इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसमें 6 लोगों के मारे जाने की अब तक की खबर आ रही है। तो वहीं 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 7 की हालत नाजुक है। आपको बताएं कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी हमास ने कबूल कर ली है। हमास ने कहा है कि हमें इसराइल से बदला लेना है और अक्सर बेशतर इस तरह की कार्रवाइयां हम अंजाम देते रहेंगे। हमले के बाद इस हवाले से हमास की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करते हुए तमाम बातें कही गई हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त यरूशलेम में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिला जब इस हमले को अंजाम दिया गया था। और हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग भी बुलाई। यानी इस वक्त पूरी तरीके से सूरत हाल जो है नागुफ्ता बे होते हुए दिखाई दे रहे हैं हर सतह पर। जहां इसराइल अलग अलग ममालिक से इस वक्त भिड़ते हुए नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हमास हो या फिर हुसी हो यमन के, वो अलग अलग तरीके से टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही हमने देखा कि यमन के हुसियों की तरफ से रामोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और इस तरह का निशाना बनाया गया था कि 2 से 3 घंटे तक ऑपरेशनल एक्टिविटीज को यानी उड़ानों को बंद कर दिया गया था। और दूसरी तरफ अब हमास ने भी खून का बदला खून और छट्टी का दूध याद दिलाने की कसम पहले से ही खा रखी है। तो इसी की बनिस्बत हमने देखा है कि हमास ने आज यरूशलेम में निशाना बनाया है। और हमला कैसे किया गया है, इस हमले में आपको बताएं कि अब तक 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और कई लोगों की मौत हो गई है। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो 6 लोगों की मारे जाने की खबर के हवाले से सामने आया है और ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि बढ़ सकता है। और इसीलिए इस हमले के बाद इसराइली प्रधानमंत्री की तरफ से आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई जाती है। और ये हमला जब हुआ तो उस वक्त कैसे हुआ, कौन लोग आए और फिर उन्होंने हमले को अंजाम दिया, ही आपको पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए बताएंगे। 2 हमलावरों ने एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप के पास गोलीबारी की। हमलावर बस में चढ़ गए और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 जो हमलावर आए थे उन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया है कि हमलावर जो आए थे वो पश्चिमी तट के फिलिस्तीनी हैं। पुलिस ने कहा है कि उनकी पहचान हम कर रहे हैं। और उसके बाद जब इस हमले को अंजाम दिया गया तो इस हमले जो 2 हमलावर आए थे वो बस में चढ़ते हुए दिखाई दिए थे। और जब इस हमले को अंजाम दिया गया था तो इस हमले की जिम्मेदारी तो हमास ने कबूल की और हमास ने इस हमले की तारीफ भी की है। हमास ने यरूशलेम में हुए हमले की तारीफ की और इसे एक कहा है कि जुर्रतमंदाना मुहिम है जिसे अंजाम दिया गया। हमास ने यह भी कहा कि हमला हमारे लोगों के खिलाफ छेड़े गए जो विनाशकारी युद्ध है, जंग है, उसका जवाब है और हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। हमास इस हमले की जिम्मेदारी, हालांकि हमास ने पहले कहा कि हम नहीं लेते हैं, लेकिन पश्चिमी तट के फिलिस्तीनियों से टकराव का आह्वान करता है। सोमवार की पीर के दिन इस वाक़े को अंजाम दिया गया और 2024 के बाद से इसराइल में हुई सबसे बड़ी गोलीबारी से मानी जा रही है। यानी इससे पहले भी हमास की तरफ से जिस गोलीबारी को अंजाम दिया गया था 2024 में अक्टूबर में, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो आज हमले को अंजाम दिया गया है हमास की तरफ से वो एक बड़ी गोलीबारी वाला हमला है। पिछले साल पश्चिमी तट के 2 फिलिस्तीनियों ने तेल अवीव के एक रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की थी जिसमें 7 लोग मारे गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी उस वक्त भी हमास ने ली थी। अधिकारी रामोट जंक्शन गोलीबारी की जांच कर रहे हैं और मुल्क भर में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हाई अलर्ट पर हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर मौके पर पहुंचे। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर रामोट में घटना स्थल पर वाक़े पर पहुंचे जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया था और वो इस वक्त पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। पुलिस के साथ ही साथ एहलकार मौके पर मौजूद हैं और पूरे इलाके को इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुबह यरूशलेम में हुए हमले के बाद नेतन्याहू के केस में होने वाली गवाही भी रोक दी। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई कल की जाएगी। वहीं गोलीबारी के बाद इसराइली आर्मी ने पश्चिमी तट में रामल्ला के बाहरी इलाके में कई फिलिस्तीनी गांव में गश्त बढ़ा दी है। गश्त को और वसी कर दिया गया है। यानी इन इलाकों में पहले से ही फिलिस्तीनी
के जो इलाके थे, फ़िलिस्तीनियों के जो मुहासरे थे या फ़िलिस्तीनी जहां पर शहरी आबाद थे, वहां पर गश्त अब इजरायली IDF के फौजियों की और बढ़ाई गई है इस हमले के बाद। और माना जा रहा है कि हमलावर इन्हीं गांव से निकल कर आए हैं, ये इसराइल कह रहा है, और यरूशलेम ये पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने हमले को अंजाम दिया है। यरूशलेम के रामोट इलाके में फायरिंग हुई है। एक बार फिर से आपको बताएं कि 6 लोगों को अब तक मारे जाने के हवाले से जानकारी मिली है, और ये तादाद कहा जा रहा है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ज़ख्मी अफराद हैं की तादाद भी अच्छी खासी है। 7 इसमें बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी हालांकि कबूल कर ली है। इससे पहले जब इस हमले को अंजाम दिया गया था, जब हमास की तरफ से कहा गया था कि हमला बहुत ही वीरतापूर्वक किया गया है, बहुत ही अच्छे से किया गया है, जो टारगेट पॉइंट्स थे हमने वो अचीव कर लिया है, और हमले की तारीफ की। उसके थोड़ी देर के बाद हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, और साथ ही साथ हमास ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस तरह का हमला हमास नहीं रोकेगा, और ये इस तरह के हमले इसराइल पर जारी रहेंगे जब तक इसराइल खाना जंगी रोक नहीं देता, गज़ा और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कदम को रोक नहीं देता। गज़ा में स्टार्वेशन की वजह से ही तो लोगों की अमवात, एक तरफ स्टार्वेशन की वजह से लोगों की अमवात होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर इस तरह के हमले होते हैं, और हमले में फ़लस्तीनी और गज़ा के लोग मारे जाते हैं, जिनके खून का बदला लेने के लिए हमास अक्सर तैयार रहता है। और इसीलिए आज गोलीबारी की है, और गोलीबारी का जो अटैक है इसराइल पर, उसका तरीका थोड़ा अलग हमास ने इस बार अपनाया है। हमास ने इस बार भीड़ भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया है, और आज ही हमने देखा कि होसियों की तरफ से भी इसराइल को निशाना बनाया गया है। इसराइल का एक रामोन एयरपोर्ट है, वहां पर 2 से 3 घंटे तक ऑपरेशनल फ्लाइट्स जो थी वो उड़ानें रद्द कर दी गई, और धुआं दिखाई दे रहा था। जो लोग आसपास के थे या फिर दूर से आप देखते तो धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ वहां होसी निशाना बना रहे हैं इसराइल को, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमास की तरफ से भीड़ भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया गया। और यहाँ पर जो तरीका था हमला करने का वो 2 हमलावरों के जरिए करवाया गया। 2 हमास के हमलावरों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके बस स्टॉप के पास पहुंचे और फिर वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी। और इस हमले के बाद इसराइल इस वक्त बिल्कुल इसराइल में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, और आनन फानन में सिक्योरिटी मीटिंग्स बुलाई गई हैं, और इस मीटिंग में खद्दुखाल और तमाम तरह का जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिर ये हमलावर आए कहाँ से। शुरुआती तौर पे कहा जा रहा है कि पश्चिमी तट के फ़िलिस्तीनी होंगे, ये उधर ही से आए होंगे, जिसके बाद उन इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है।